नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने राजस्थान का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट थ्योरी इस वीडियो में बताऊंगा और किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। राजस्थान की सारी जितने भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे छोटी बड़ी कोई भी परीक्षा हो, राजस्थान से संबंधित इस चैप्टर से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर और मेरवाड़ा थे। इन देशी रियासतों और ठिकानों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एक सूत्र में पिरोकर एक सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई राजस्थान का निर्माण किया गया। पूछा जाएगा आपसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितने रियासतें थी, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में जब ये तीनों इन सभी को मर्ज कर दिया गया, उसके बाद में राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूर्ण हुई, जिसमें कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का एकीकरण कितने किया गया था, तो 7 चरणों किया गया था। अगला प्रश्न बन सकता है कि यह प्रक्रिया कब से कब तक चली। ये 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक चली। अगर समय पूछा जाए कि कितना समय लगा, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा राजस्थान का एकीकरण करने में, जिसमें राजपूताना रियासतें 19 रियासतें कौन कौन सी थी, 3 ठिकाने कौन कौन से थे और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा, ये आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। 3 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, सहारनपुर, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़। ये आपकी दोस्तों 19 रियासतें थी। ठिकाने 3 थे आपके, कुशलगढ़, लावा और नीमराड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर। ये आपसे ठिकाने और रियासतें पूछ ली जाती हैं। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा कि क्या नीमराड़ा देसी रियासत थी या ठिकाना था, है ना। इस प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकीकरण के समय क्या अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो आपका उत्तर हुआ हाँ। राजस्थान के 3 ठिकाने, राजस्थान के कितने ठिकाने, 3 ठिकाने। नीमराड़ा, ये ठिकाने हैं आपके। नीमराड़ा वर्तमान नीमराड़ा जो है वर्तमान जिला कोटपुतली, बहरोड, राव, राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ दूसरा ठिकाना था आपका। कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा पड़ता है। जैसे राव हरेंद्र सिंह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था। यह है, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, तो कुशलगढ़ वाला था, वर्तमान में बांसवाड़ा पड़ता है। और ये कितना सबसे बड़ा था, तो कितना था, 340 वर्ग मील में था। ये दोस्तों किलोमीटर में नहीं है, ये मील में है। अगला ठिकाना था लावा, यह वर्तमान में टोंक में पड़ता है। जैसे बंस प्रति प्रदीप सिंह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना था, जिसे 20 वर्ग मील में बांटा गया। 3 ठिकाने थे, नीमराड़ा, कुशलगढ़ और टोंक। आपसे प्रश्न बनता है दोस्तों, ठिकानों से संबंधित प्रकार का बनेगा प्रश्न कि कौन सा ठिकाना बड़ा था, कौन सा ठिकाना बड़ा था, कुशलगढ़, और सबसे छोटा था लावा। अजमेर राजपूतों ने तोपों के सलामी के आधार पर रियासतों को 2 श्रेणियों में बांटा था। नंबर 1, सैल्यूट सैल्यूट स्टेट
जिसे सल्यूट स्टेट नहीं कहते। इस रियासतों को शासकों को तोपों की सलामी दी जाती थी। नॉन सल्यूट नॉन सल्यूट स्टेट, जिन रियासतों को शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार था, जबकि ठिकानों को तोपों का अधिकार नहीं। शाहपुरा किशनगढ़ अपवाद रूप में दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं कि क्या शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत में तोपों की सलामी दी जाती थी? नहीं दी जाती थी, नहीं दी जाती थी। 19 तोपों की सलामी सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कहाँ किस रियासत में तोपों की सलामी दी जाती थी? तो उदयपुर रियासत में सबसे ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी। अगली 17 तोपों की सलामी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, मोदी, करौली और टोंक में दी जाती थी। 15 तोपों की सलामी जैसलमेर, सिरोही, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। 13 तोपों की सलामी झालावाड़ में दी जाती थी। आपसे प्रश्न इस प्रकार का बनेगा कि उदयपुर रियासत में कितनी सलामी दी जाती थी? कितनी सलामी दी जाती थी? तो आपको बताना होगा कि 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। ऑप्शन दे रखा होगा 17, 15, 13, 19। तो आपको 19 तोपों की सलामी टिक करना होगा। 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय तहसील लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, जिसकी अधिवेशन में रियासतों के एकीकरण और राजपूताना सभा बनाने का निर्णय हुआ। रियासती सचिवालय रियासतों की समस्या को निपटाने हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव पीवी मेनन थे। रियासती सचिवालय ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में वे राज्य ही अपना अलग अस्तित्व रख सकेंगे जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होगी। इस मापदंड के आधार पर राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर ऐसी रियासतें थी जो अपना अलग अस्तित्व रख रही थी। सबसे पहले रियासती सचिवालय बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? रियासती सचिवालय। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाए गए थे पीवी मेनन। इसमें घोषणा क्या की गई थी? इसमें ये कहा गया था कि ऐसी रियासतों जिनकी संख्या 1 करोड़ से कम है, सॉरी, जिनकी संख्या 10 लाख से कम है ना, उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या वाली जो रियासतें थी आपकी जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, मेवाड़ बची। अगला है विभिन्न शासकों द्वारा संघ बनाने के प्रयास, जैसे कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 26 जून 1946 को उदयपुर में राजपूताना, गुजरात, मालवा के राजाओं का सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 22,000 राजाओं ने भाग लिया और महाराणा भोपाल का राजस्थान यूनियन संगठन का यह प्रयास असफल रहा। महाराणा ने संवैधानिक सलाहकार के.एस. मुंशी की सलाह पर 23 मई 1945 में राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया, लेकिन शासकों के पारंपरिक अविश्वास के कारण राजस्थान यूनियन संघ की योजना साकार नहीं हो सकी। इसी तरह जयपुर महाराजा सवाई ने भी राज्य का एक संघ बनाने का प्रयास किया। कोटा महाराव भीम सिंह
कोटा के महाराज कौन से थे? भीम सिंह भी कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर एक संयुक्त राज्य हाड़ौती संघ बनाने के इच्छुक थे। और डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ को सम्मिलित करके एक वांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? क्या उक्त शासकों के संघ बनाने के सभी प्रयत्न विफल हो गए। आपसे पूछा जाता है कि जयपुर के महाराज कौन थे? तो सवाई मानसिंह थे। आगे कोटा के महाराज कौन कौन थे? भीम सिंह थे। आगे अगला पूछा जाएगा आपसे कि हाड़ौती हाड़ौती संघ बनाने के इच्छुक थे ये महाराज डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, और इन्होंने प्रयास किए अपने अपने राज्यों को गठित करने के, लेकिन ये क्या हो गए? विफल हो गए। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने एक वक्तव्य जारी करते हुए देसी राजाओं को आह्वान किया, मतलब बुलाया। 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएं। ऐसा करना देसी राज्यों के हित में होगा। किसने बुलाया? सरदार पटेल ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि सभी राजाओं को इकट्ठा करो और वहां पे उनके हित के बारे में चर्चा की जाएगी। अगला है रियासती विलय पत्र। रियासती विलय पत्र क्या थे? रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। इसने रियासत पर हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1943। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत पूछ जाए तो धौलपुर की। इसने हस्ताक्षर किए थे 14 अगस्त 1947। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले तक राजस्थान के सभी नरेशों ने अपने राज्यों का भारतीय संघ के साथ विलय स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने अपनी घोषित नीति के अनुसार सितंबर 1947 में किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासत को केंद्र शासित प्रदेश और अजमेर को मिलाने का निर्णय किया। 26 सितंबर 1947 को किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह ने दिल्ली में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और शाहपुरा के शासक ने अपने मंत्रिमंडल की निर्णय लेना तय किया। और बाद में सरदार पटेल ने जनप्रतिनिधित्व की भावना का आदर करते हुए किशनगढ़ और शाहपुरा को अजमेर में विलय करने का निर्णय रद्द कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? रद्द कर दिया। पहला अगर पूछा जाए कि पहला चरण कितने चरणों के? दोस्तों 7 चरण बताए थे कि राजस्थान को कितने चरणों में विलय किया गया था? 7 चरणों में। इसमें पहला चरण था आपका, कौन सा चरण था? पहला चरण जो रहा था आपका दोस्तों 18 मार्च 1948 से रहा था। पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम विलय चरण कब हुआ था? तो इसे 18 मार्च 1948 को हुआ था। जैसे अलवर के दीवान NB खेरे और महाराजा तेज सिंह पर अलवर में सांप्रदायिक जन्मांध भड़काने के आरोप लगे। सरकार ने 17 फरवरी 1948 को अलवर महाराजा तेज सिंह और अलवर के दीवान NB खेरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया भारत सरकार ने। 10 फरवरी 1948 को रियासती विभाग ने महाराजा ब्रजेंद्र सिंह को दिल्ली बुलाया और उसे उसके विरुद्ध शिकायतों का विवरण दिया और महाराजा ने
इच्छा से राज्य प्रशासन भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया और 15 फरवरी 1948 ईस्वी को एस एन सप्रू ने भरतपुर राज्य के प्रशासन का कार्यभार संभाला और 27 फरवरी 1948 को धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर राज्यों के शासकों ने दिल्ली बुलाकर संघ निर्माण का प्रस्ताव उनके सामने रखा और चारों शासकों ने इससे स्वीकार कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या करते हैं दोस्तों? हस्ताक्षर कर दिए। के एम मुंशी ने सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला विलय हुआ था, उसे का क्या नाम रखा था? तो मत्स्य संघ रखा था। केंद्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री नरहरि विष्णु और गाडगिल द्वारा 17 मार्च को भरतपुर जिले में इसका उद्घाटन किया। मत्स्य संघ ने 18 मार्च 1948 से विविध रूप से कार्य शुरू किया। रियासतें कौन सी थी दोस्तों इसमें? जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, कपूर और नीमराणा। इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुंवर, ये अलवर से थे, और राज प्रमुख बनाए गए थे उदयभान सिंह, शासक थे। मंत्रिमंडल बनाया गया था मास्टर भोलानाथ अलवर, जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर और चिरंजीवी शर्मा करौली। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? 12,000 किलोमीटर। जनसंख्या थी इसमें जनसंख्या 1837.994 लाख तथा वार्षिक आयु 1 करोड़ 1.84 करोड़ थी। ये यहाँ पे आपके प्रथम संघ का चरण जो था अलवर था, भरतपुर था, ये करौली और धौलपुर। द्वितीय चरण आया। फिर द्वितीय चरण पूछा जाएगा, द्वितीय चरण कब से कब तक कब रहा था? द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया? तो पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, है ना। इसमें रियासतें कौन कौन सी थी? इसमें रियासतें लावा, सतगढ़, ठिकाने और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा और कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंकर। इसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने शामिल थे। चरण में विलय जब किया गया था। राजधानी कोटा थी इसकी। प्रधानमंत्री इसके गोकुल लाल असावा शाहपुरा से थे। राज प्रमुख भीम सिंह द्वितीय कोटा से थे। वरिष्ठ उप राज्य प्रमुख बहादुर सिंह पुरी से थे। कनिष्ठ राज्य प्रमुख महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से थे। जैसे उद्घाटन करता नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा कोटा दुर्ग में मेवाड़ प्रजामंडल के नेताओं के दबाव में मेवाड़ महाराणा ने 23 मार्च 1948 को इस प्रस्ताव समूह में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उद्घाटन की तिथि तय हो जाने के कारण मेवाड़ को इस संघ में शामिल करना संभव नहीं था। इसीलिए मेवाड़ को बाद में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया। इसमें मैं अपने डेथ या वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा। पूछा जाता है मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कौन से एकीकरण में कहा गया था? द्वितीय। तो आपका उत्तर होगा द्वितीय एकीकरण में। इसमें किसने कहा था? तो चंद्रवीर सिंह ने कहा था। इस संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 23.5 लाख, वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए से अधिक।
तीसरा चरण क्या था? तीसरा चरण था आपका, तीसरा चरण आपका रहा है संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसे 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 तीसरा चरण एकीकरण हुआ था। एकीकरण में किन किन रियासतों का एकीकरण किया गया था? तीसरे चरण में किन किन रियासतों को? आपका किशनगढ़, टोंक, किशनगढ़, टोंक, आगे बूंदी, कोटा और झालावाड़ और शाहपुरा, और ये मेवाड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ को एकीकरण किया गया था इस चरण में। यह कब से कब तक रहा था? 18 कब से रहा था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था एकीकरण। जैसे कि 28 मार्च 1948 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की राजस्थान की औपचारिक स्वीकृति दे दी। रियासती विभाग ने महाराणा भूपाल सिंह को अजीब राज प्रमुख बनाना स्वीकार किया। सॉरी, आजीवन आजीवन राज प्रमुख बनाने का स्वीकार किया। रियासती विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रति वर्ष होना चाहिए दोस्तों, किसी को दे नहीं था। लेकिन 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, 5 लाख रुपए राज प्रमुख पद का भत्ता, 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए देना स्वीकार किया गया। इस संघ का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान रखा गया था तृतीय चरण में। राजधानी उदयपुर को उदयपुर रखी गई। यह भी तय किया गया कि विधानसभा का एक अधिवेशन प्रति वर्ष कोटा में ही होगा। इस समझौते पर 11 अप्रैल 1948 को हस्ताक्षर हुए और 18 अप्रैल 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन उदयपुर में किया। भारत के पहले पूछा जाता कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। रियासतें पूर्व राजस्थान और उदयपुर, 10 रियासतें, 2 ठिकाने प्रधानमंत्री के रियासत बनाए गए थे। माणिक लाल वर्मा मेवाड़ और पंडित नेहरू की सिफारिश और उप राज प्रमुख बनाए गए थे। भीमसिंह कोटा शासक अगला है, और राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ शासक थे। और मंत्रिमंडल की अगर बात करें, गोकुल लाल आसवा शाहपुरा, प्रेम नारायण माथुर और भूरीलाल वै, अमोहन लाल सुखाड़िया उदयपुर, भौरीलाल पांड्या डूंगरपुर, अभिन्न हरिकोटा और ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी। संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील। जनसंख्या, आपकी जनसंख्या जो थी 42,60,928 वर्ष और 3.16 करोड़ रुपए थी। चौथा एकीकरण आपका कब हुआ था? चौथा एकीकरण आपका हुआ था दोस्तों, बृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। 30 मार्च 1949 ईस्वी को बृहद राजस्थान ये था चौथा चरण। 30 मार्च 1949 बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में कौन सी रियासतें थी? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा ये मेवाड़, डूंगरपुर, झालावाड़, और ये प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक और किशनगढ़ और जयपुर रियासत चौथे चरण में एकीकरण किया गया था इनका। चौथा चरण 30 मार्च 1949 तक रहा था। 3 चरणों के बाद केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही राज्य ही एकीकरण की प्रक्रिया से बचे थे, और मई 1948 को सिरोही राज्य का प्रबंध बम्बई
सरकार को सौंप दिया गया और समाजवाद दल ने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे निर्भर से संयुक्त राजस्थान में विलय कर एक सुदृढ़ इकाई के संगठन की मांग की। 14 फरवरी 1949 मकर संक्रांति को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के महाराजाओं ने राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। क्या कर दिया है? विलय स्वीकार कर लिया है और महाराजा मानसिंह द्वितीय 2 शर्तों के साथ बृहत राजस्थान संघ में मिलने के लिए तैयार हुए हैं। मानसिंह द्वितीय को बृहद राजस्थान संघ का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। जयपुर को अगला क्या था? जयपुर को बृहत राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। बृहत राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो जयपुर को बनाया गया। इसमें 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2006 को सरदार पटेल ने जयपुर के ऐतिहासिक दरबार हॉल में बृहत राजस्थान का उद्घाटन करते हुए सवाई मानसिंह को राज प्रमुख पद की शपथ दिलाई। इसके बाद राज प्रमुख ने कोटा महाराव भीम सिंह को उप राज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को उसका आजीवन प्रमुख बनाया गया और 4 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री नए राज्य का कार्यभार संभाल लिया और 7 अप्रैल को उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया। 7 चरणों में यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चरण था। रियासतें इसमें कौन कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान, जयपुर, दो ठिकाने इसमें शामिल थे। बी.आर. पटेल कमेटी ये चौथे चरण से संबंधित थी। अगर इस प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। जयपुर से थे ये। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को जयपुर से थे। उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा से थे और महाराज भोपाल सिंह मेवाड़ शासक थे। आगे 30 मार्च 1949 को मत्स्य संघ का सिरोही राज्य के अलावा सभी राज्यों व ठिकानों का विलय बृहत राजस्थान में हो गया। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च। 5वां चरण आपका था संयुक्त बृहद राजस्थान कैसे जाना जाता है इसे, और 15 मई 1949 को 5वां चरण आया था। इसमें बृहद राजस्थान 5वां चरण था, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, डूंगरपुर, ये बूंदी, कोटा, झालावाड़ और टोंक, करौली, अलवर और जयपुर की रियासतें शामिल थी। 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ की चौथी रियासत के शासकों व मत्स्य संघ के मंत्रियों के रियासती विभाग ने दिल्ली बुलाया और मत्स्य संघ के विलय की चर्चा की। अलवर और करौली के शासक राजस्थान में विलय के लिए सहमत व्यक्त किए, लेकिन भरतपुर और धौलपुर रियासत के शासक भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। कहाँ मिलना चाहते थे? उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते। भाषा क्या? जैसे कि शंकर राव देव कमेटी रियासती विभाग भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। इस समिति के अन्य सदस्य प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह का और आर के सिद्धवा
थे। इस अध्यक्ष अध्यक्ष सहित इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। समिति ने दोनों राज्यों का दौरा कर जनता की राय जानकर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें देखा कि दोनों रियासतों की अधिकांश जनता बृहद राजस्थान में मिलने की कच्ची में है। इसकी सहायता पर 5वें चरण में मत्स्य संघ का संयुक्त संघ बृहद राजस्थान में विलय हुआ और 15 मई 1949 को प्रशासन बृहद राजस्थान को हस्तांतरित कर दिया गया। एक विलय के बाद संयुक्त बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ के दिया गया और रियासतें इसमें बृहद राजस्थान मत्स्य संघ शामिल, जिसमें 18 रियासतें और 3 ठिकाने शामिल थे। राजधानी जयपुर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे, जयपुर से थे। और प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर शासक थे। और जैसे महाराज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ शासक। छठा चरण रहा था आपका राजस्थान संघ के नाम से। किस नाम से? राजस्थान संघ के नाम से, जिसमें 26 जनवरी 1950 छठा चरण। 5वें चरण के बाद केवल सिरोही राज्य ही शेष राजस्थान से अलग रहा। राज पटेल व गुजरात के नेता सिरोही व आबू को गुजरात में शामिल करने के लिए प्रयासरत थे। जनता के विरोध के बावजूद 1 फरवरी 1948 को सिरोही की राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। सिरोही के गुजरात एजेंसी में रखने का राजस्थान के नेताओं ने विरोध किया। क्या किया था? राजस्थान के नेताओं ने विरोध किया था और 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ के अलवर और राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू से भेंट कर सिरोही का विलय राजस्थान में करने की प्रार्थना की। और 8 नवंबर 1948 को सिरोही का शासन प्रबंध भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया गया और 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध मुंबई सरकार को सौंप दिया। अंत में राजस्थान की जनता के विरोध को शांत करने के लिए 26 जनवरी 1950 को सिरोही राज्य को 2 भागों में विभाजित करके आबू और देलवाड़ा मुंबई राज्य में और शेष सिरोही राज्य आथर गांव सहित को राजस्थान कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध सिरोही और राजस्थान में व्यापक आंदोलन हुआ और गोकुल भाई भट्ट इस आंदोलन के मुखिया और बलवंत सिंह मेहता इसके सहयोगी रियासतें की अगर बात करें, रियासतें संयुक्त बृहद राजस्थान और सिरोही राजधानी जयपुर बनाई गई थी। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से और राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर और महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसके सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पिन्नकार थे। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। 7वां चरण वर्तमान राजस्थान। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 आज आप देखते हैं राजस्थान वो
1 नवंबर 1956 को बन के तैयार हुआ था। सभी राज्यों राजस्थान के सभी रियासतें विलय के बाद अजमेर के राजस्थान में विलय कर प्रश्न भी उठा। अजमेर में 1952 के आम चुनाव के बाद 30 सदस्य वाली धारा सभा में हरिभाव उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री बने। मंत्रिमंडल अजमेर के राजस्थान के अलग रखना चाहते थे। अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर के मेरवाड़ा का प्रदेश माउंट आबू सिरोही तहसील का राजस्थान में विलय कर लिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले भी मानपुरा तहसील का सुनेल सुनेल टप्पा गांव वर्तमान में झालावाड़ जिले में का विलय भी राजस्थान में किया गया। कोटा जिले का सिरोही मध्य प्रदेश हो गया और राज्य प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति की गई। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरु प्रमुख निहाल सिंह थे। पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो गुरु प्रमुख निहाल सिंह बनाए गए थे। जिसमें 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे पहले, तो मोहनलाल सुखाड़िया बनाए गए थे। वर्तमान का राजस्थान इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे। ये श्रेणी प्रथम श्रेणी 10 वे राज्य जो पूर्व में प्रत्यक्ष ब्रिटिश कंट्रोल में थे, जैसे बिहार, मद्रास, मुंबई। इन राज्यों के प्रमुख राज्यपाल गवर्नर थे। 20 श्रेणी के इसमें 8 वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण से बने थे, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश। इन राज्यों के प्रमुख थे। तृतीय श्रेणी में 10 थे। ये छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था, जैसे अजमेर मेरवाड़ा दिल्ली और इसके प्रमुख चीफ कमिश्नर थे। राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, जिसमें अजमेर 30 श्रेणी का राज्य था, जिसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ABC श्रेणी के भेदभाव समाप्त कर इसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया गया। राजस्थान में महाराज प्रमुख पद 1955 ईस्वी को महाराजा भूपाल सिंह की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया और राज प्रमुख पद 1 नवंबर 1955 राज्यपाल के पद के रूप में बदल दिया गया। राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ के IM इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये वाले टेबल आप याद कर लीजिए। तो यहाँ से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा आपसे पहले कि प्रथम चरण को किस नाम से जानते थे, तो मत्स्य संघ के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे दोस्तों, मत्स्य संघ के नाम से जानते थे हम लोग। दिनांक पूछी जाए कि प्रथम चरण कब तैयार हुआ था, तो 18 मार्च 1948 को बन के तैयार हुआ था। इसमें पूछा जाएगा कौन कौन से उद्घाटनकर्ता NB गाडगिल थे और इसमें सम्मिलित होने वाले राज्य कौन कौन से थे, जैसे अलवर, भरतपुर, जौनपुर, करौली रियासतें और नीमराड़ा ठिकाना था। राजधानी बनाई गई थी इसकी अलवर बनाई गई थी और संवैधानिक प्रमुख धौलपुर महाराजा
उदय भान सिंह राज प्रमुख थे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर से थे, है ना। द्वितीय द्वितीय चरण जो था, द्वितीय चरण को पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। यह 25 मार्च 1948 को दिनांक रहा था। इसका उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे इसके? नरहर बुसडो और गाडगिल थे। इसमें इसमें रियासतें कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़ और शाहपुरा और टोंक, लावा और कुशलगढ़ ठिकाने थे। इसमें राजधानी कोटा बनाई गई थी। पूछा जाएगा कि द्वितीय चरण के एक ही कर्ण में राजधानी किसे बनाया गया था? तो कोटा को बनाया गया था, है ना। अगला तृतीय चरण को हम किस नाम से जानते हैं? तो संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं। यह दिनांक तृतीय चरण कब बना था? तो 18 अप्रैल 1948 को बना था। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी राजधानी जो बनाई गई थी, उदयपुर बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? उदयपुर बनाई। चरण आपके बृहद राजस्थान के नाम से 30 मार्च 1949 इसके राजधानी कहाँ थी? जयपुर बनाई गई थी। पंचम चरण आपका था, पंचम चरण 15 मई 1949 को, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई थी। छठा चरण आपका सिरोही का विलय था, जिसमें 26 जनवरी 1950 को इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई थी। और सातवां चरण 1 नवंबर 1956, सातवां चरण जो था पुनर्गठित राजस्थान के नाम से 1 नवंबर 1956। ये डेटे पूछी जाती है और ये राजधानी जयपुर बनाई गई थी। अजमेर के विलय के बाद राजधानी का प्रश्न उठता है, क्योंकि अजमेर के प्रशासनिक हलकों में यह भावना व्यक्त थी कि जयपुर को राजधानी बनाने का निर्णय अस्थायी था और जिस पर सरकार के गृह मंत्रालय ने 1957 ईस्वी में पी मत्स्य नारायण राव की अध्यक्षता में राजस्थान कैपिटल इंक्वायरी कमेटी गठित की गई, परंतु पहले का निर्णय अथवा यथावत रहा। इसलिए सदस्य की विश्वनाथन बी के गुप्ता थे। इस समिति राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ 1958 को समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई? समाप्त की गई। अगला है दोस्तों राजस्थान से संबंधित प्रमुख तथ्य। राजस्थान से प्रमुख संबंधित तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? पूछा जाए तो मेवाड़ थी। उदयपुर में पड़ती थी मेवाड़, है ना। एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ थी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत। राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लिया जाए तो बीकानेर थी। जोधपुर थे। एकीकरण के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी थी? भाई सबसे बड़ी बीकानेर थी और सबसे छोटी शाहपुरा थी। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी, है ना, तो जयपुर थी, है ना। और सबसे कम एकीकरण के समय राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या पूछ ली जाए कौन सी रियासत में थी, तो शाहपुरा में थी। कौन सी थी? शाहपुरा में थी। और भारत की आजादी की घोषणा हुई तब भारतीय संघ में शामिल होने की सर्वप्रथम घोषणा करने वाली रियासत जयपुर। कौन सी थी? जयपुर थी। महात्मा गांधी की हत्यारों को शरण देने का आरोप किस रियासत के शासक पर लगाया गया था?
अलवर रियासत का वह रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जोधपुर। कौन सी रियासत मिलना चाहती थी? जोधपुर। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह ने भोपाल के हिमदुल्ला के साथ जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में मिलने का निर्णय किया। इस योजना का भंडाफोड़ रियासती पत्र में सुमनेश जोशी ने किया और हनुमंत सिंह जिन्ना से मिलने दिल्ली गए और पीवी मेनन और हनुवंत सिंह को दिल्ली में बहाने से वह सराय भवन में माउंटबेटन के पास ले गए, जहां मजबूरन हनुमंत सिंह को राजस्थान राज्य के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि बृहत राजस्थान को जमा करने वाली रियासत बीकानेर थी। कौन सी थी? बीकानेर थी। और प्रवी पर्स एकीकरण के बाद सर्वाधिक पर्स के शासक को जयपुर एकीकरण के बाद रियासत में न्यूनतम प्रवी पर्स क्या थी, है ना? और ठिकानों में सर्वाधिक प्रवी पर्स कुशलगढ़ ठिकाना था और ठिकानों में न्यूनतम प्रवी पर्स क्या था? लावा ठिकाना, है ना? एकीकरण के समय विभिन्न रियासतों के शासक और उनका प्रवी पर्स रियासत थे। अलवर रियासत एकीकरण के समय अलवर रियासत तत्कालीन नरेश प्रवी पर्स ये 22 रियासत, है ना? पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और जयपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही और निमराड़ा, लावा और कुशलगढ़ ये रियासतें थी। क्या थे? ये रियासतें थी। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के मनोनीत सदस्य 1940 में जो संविधान में जो मनोनीत सदस्य हुए थे राजस्थान से, कौन कौन से थे? पहले थे नाम और रियासत, जैसे हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। माणिकलाल वर्मा ये उदयपुर से थे। सरदार सिंह खेतड़ी से थे। राज बहादुर भरतपुर से थे और जयनारायण व्यास जोधपुर से थे। अगला मुकुट बिहारी भार्गव ये अजमेर और मेवाड़ से थे। जसवंत सिंह बीकानेर से थे। आगे गोकुल लाल आवारा सावा कहाँ से थे? शाहपुरा से थे। दलेल सिंह ये कोटा से थे और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी रहे थे। नाम और रियासत, जैसे कि सर टीवी कृष्णा और ये वेंकटचारी जोधपुर से थे और पिन्नकर बीकानेर से थे और विजय राघवाचार्य जोधपुर से थे। कहाँ से? जोधपुर से थे। और सर बीटी कृष्णमाचारी यह मुख्य तमिलनाडु के रहने वाले थे। जयपुर रियासत के दीवान बीपी खेतन के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी और 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। किसके लिए चुने गए थे? राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अगले हैं CS वेंकटाचारी यह कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राज प्रमुख राजा
मान सिंह द्वितीय के प्रशासनिक अधिकारी बने और 6 जनवरी 1949 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? वेंकटाचार्य। आगे सरदार सरदार के एम पिन्नाचारी, ये केरल से थे। आगे सरदार टी विजय राघवाचारी, ये तमिलनाडु से थे। और नोट, राजस्थान मूल के प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का पश्चिमी बंगाल से पदम पथ और सिंघानिया उत्तर प्रदेश से और बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख क्रांतिकारी और संबंधित जिला, जैसे कि अर्जुन लाल सेठी कहाँ से थे, जिला किस जिले से थे, जैसे कि बेलूर जेल से थे। केसारी सिंह बाराहट हजारीबाग से थे। प्रताप सिंह बघेल बरेली जेल से थे। गोपाल सिंह जैसे खेरवाल जैसे तिलहर जेल से थे। कहाँ से थे? तिलहर जेल से थे। इस प्रकार ये प्रमुख क्रांतिकारी रहे थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो